बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। उससे पहले हमने 3 फार्मूले पढ़े थे। एक इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइड 100। अगर हमने यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 100 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, और PT R से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आकर डिवाइड। और तीसरा फार्मूला है टाइम का, तो टाइम निकालना है तो इसी एक फार्मूले से ये 2 फार्मूले हम ड्राइव करते हैं। 100 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, PR T से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड। इन्हीं फार्मूलों को हम बार बार यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट। अमर डिपॉजिटेड ₹3000 with National Bank of Pakistan for 4 years। अमर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में 4 साल के लिए 3000 रुपये डिपॉजिट करवाता है, यानी जमा करवाता है। What amount is due to him if the rate of interest is 6% per annum। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो तो उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे। अब जो टोटल पैसे हैं वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ से इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, उसको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसे टोटल कितने रुपए वापस मिले। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है, वो कितनी है जी, ₹3000। उसके बाद टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, और उसके बाद ये 4 इयर्स है, 4 साल के लिए। उसके बाद आगे दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। तो हम यहाँ से पहले इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे, उसके बाद जो टोटल अमाउंट है उसको फाइंड करेंगे। तो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला I इक्वल टू PRT ओवर 100। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 3000 मल्टीप्लाई बाय R, वो कितना है जी हमारे पास 6, मल्टीप्लाई बाय टाइम वो है 4 ईयर, और डिवाइड किससे कर देना है 100 से। 20 से कट गए, पीछे बच गया 30 को मल्टीप्लाई करना है 6 से भी और 4 से भी। तो 30 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाता है 24। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 30 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 से। 4 0s are 0, 4 3s are 12, 2 0s are 0, 2 3s are 6, ऐड किया 0 2 एंड 7। तो इंटरेस्ट अमाउंट आ गई ₹720। उसके बाद अमाउंट को फाइंड करना है कि उससे टोटल कितने पैसे मिले। तो अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है हमारे पास 3000, इंटरेस्ट है 720। 3000 में 720 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3720 रुपीज़। तो उसको टोटल इतने पैसे जो हैं वो बैंक से वापस मिलेंगे 4 साल के बाद, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% के लिहाज से। उसके बाद आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। रिजवाना borrowed ₹4500 for 3 years with simple interest at 7/1/2%। यानी साढ़े 7 साल के लिए रिजवाना 4500 रुपये उधार लेती है, और कितने अरसे के लिए लेती है जी, 3 इयर्स यानी 3 साल के लिए। हाउ मच डिड शी पे, उसको कितने पैसे वापस अदा करने पड़ेंगे। तो उसके लिए वही चीज़, सबसे पहले हम इंटरेस्ट को निकालेंगे क्योंकि जो टोटल अमाउंट है वो है
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है, इंटरेस्ट नहीं है। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट को। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ जी, प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है ₹4500, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 7 होल 1/2%। इसका होल ख़त्म कर दें, 2 7 ज़ा 14, 14 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15/2%। फाइंड हमने करना है इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट। तो हमारे पास सबसे पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला I = PRT डिवाइड 100, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसलिए हम इसको फार्मूले को इस तरह लिख देते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट 4500, उसके बाद है जी रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/2, उसके बाद है टाइम 3 डिवाइड 100। 2 1 बल्कि ये कट नहीं होता तो इसको हम वैसे का वैसे लिख देते हैं। अब जी डिवाइड 100, जिसके नीचे कुछ ना हो क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा 4500 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3, और अगर डिवाइड के बाद डिवाइड आ जाए तो वो रकम उल्ट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये क्या बन जाएगा 1/100। 100/1 था, तो डिवाइड के बाद डिवाइड आ जाए तो वो रकम उल्ट होकर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो इसको हम लिख लेंगे 1/100। अब 2 0 से कट गए, पीछे हमारे पास बच गया 45 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो 15 3 ज़ा 45, 45 को मल्टीप्लाई करना है 45 से, 45 मल्टीप्लाई बाय 45, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 20 में 2 ऐड कर देंगे तो 22, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 4 ज़ा 16, 16 में 2 ऐड कर देंगे तो 18, प्लस कर दें 2 आ जाएगा, 8 + 2 10, 1 कैरी, 1 + 1 2। तो ये हमारे पास आ गया 2025 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको 2 पे डिवाइड कर दें, 2025 डिवाइड इसको कर दिया 2 पे, तो 2 1 ज़ा 2 या 2 10 ज़ा 20, उसके बाद 2 1 ज़ा 2, उसके बाद 5 को अटैच करेंगे 5, 2 2 ज़ा 4 -1, यहाँ पर 0 ऊपर क्या आ जाएगा पॉइंट, 2 5 ज़ा 10। तो इंटरेस्ट अमाउंट आ गई 1012.5। अब हमने अमाउंट को फाइंड करना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास है 4500, 4500, इसमें जमा कर देना है 1012 रुपये। इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 5512.5। तो इतनी अमाउंट उसको वापस पे करना पड़ेगी, अदा करना पड़ेगी। उसके बाद आगे जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट दी हुई है एट व्हाट %, यानी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करना है। एट व्हाट % will the interest on ₹2520 add up to ₹84 in 8 months?
2520 रुपये के ऊपर 84 रुपये इंटरेस्ट है, टाइम है 8 माह, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? सबसे पहले जी प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 2520, 2520। उसके बाद आगे है जी इंटरेस्ट, वो हमारे पास है 84, और उसके बाद आगे टाइम है 8 मंथ। अब टाइम हमने इस चैप्टर के शुरू में ही बता दिया था कि टाइम हमेशा ईयर्स में यानी साल में होना चाहिए। अब ये मंथ्स में है, इसको हमने कन्वर्ट करना है ईयर में। तो हम जानते हैं कि एक साल में 12 माह होते हैं, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 पे। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ये आ जाएगा 2/3 ईयर्स। उसके बाद ये आगे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट आर को फाइंड करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, आर इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड हमारे पास क्या है, पी टी। तो आई की वैल्यू है 2520 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड, पी की वैल्यू हमारे पास है, सॉरी ये आई की वैल्यू नहीं, ये पी की वैल्यू थी। आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 84, और ये वैल्यू हमारे पास 2520, और टाइम हमारे पास कितना है, 2/3, 2/3। तो सबसे पहले जी एक ज़ीरो से कट गया। उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 1 कैरी 12, 3 4 ज़ा 12, 84 1 ज़ा 84, 84 1 ज़ा 84, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, 5%। उसके बाद आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है मिसिस शहबाज डिपॉजिटेड ₹12,200 इन अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट ऑन हर सन्स 15th बर्थडे। मिसिस शहबाज अपने बेटे की 15वीं सालगिरह पर, यानी जब वो 15 साल का हो गया, उस वक़्त 12,200 रुपये एक बैंक में जमा करवाती हैं, और इंटरेस्ट कितना है जी, जो उस वक़्त बैंक का अपना इंटरेस्ट होता है उस हिसाब से। व्हेन हर सन इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, जब उसका बेटा 20 साल का हो जाता है, 15 साल का था तो जमा करवाए, और 20 साल का हो गया तो वहाँ से उनको कितने पैसे मिले, 19,520। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उनको पैसे मिले। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड पी टी, यानी हमें प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, टाइम चाहिए, और क्या चाहिए, इंटरेस्ट। अब हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है 12,200, टाइम हमारे पास है 5 ईयर्स। वो हमें कैसे पता चला, क्योंकि 15वीं सालगिरह पर उन्होंने पैसे जमा करवाए, 20वीं सालगिरह पर उनको पैसे वापस मिल गए। तो 20 को 15 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 ईयर्स। तो यानी ये टाइम कितना आ गया, 5 ईयर्स। अब जो टोटल अमाउंट उनको वापस मिली वो कितनी है जी, 19,520। फार्मूला हमने पढ़ा था A इक्वल टू P प्लस आई। चूँकि फार्मूला जो हमने यूज़ करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, उसमें इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो हमने यहाँ से इंटरेस्ट को फाइंड करना है। ये P इधर प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास
इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। अब ए अमाउंट कितनी है, 19,520, इसको माइनस कर दिया प्रिंसिपल अमाउंट में से 12,200, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। अब इन दोनों को माइनस कर दें, जब हम इनको माइनस करेंगे 19,520 12,200, ज़ीरो में से ज़ीरो निकालेंगे ज़ीरो, टू को माइनस करेंगे ज़ीरो में से तो टू आ जाएगा, 5 में से 2 निकाल देंगे तो 3, 9 में से 2 निकाल देंगे तो 7, ये हमारे पास आ जाएगा जी ₹7320। क्या आ गया, इंटरेस्ट। अब हमने निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला I मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड PT। तो हमारे पास यहाँ पर I की वैल्यू क्या आ गई, 7320 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड, P की वैल्यू हमारे पास है 12,200 और टाइम हमारे पास कितना है जी, 5 ईयर्स का। तो 2 से कट गए, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी 23, 5 4 ज़ा 20, 3 कैरी 32 बन जाएगा, 5 6 ज़ा 30, 2 कैरी 20, 5 4 ज़ा 20। तो ये ज़रा यहाँ पर लिख देता हूँ 1464, इसको डिवाइड कर देना है 122 पे। तो 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 61 को अब 732 को डिवाइड करना है 61 पे। तो 61 1 ज़ा एंड 61 12 ज़ा 732, तो ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 12%। उसके बाद आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट सम ऑफ मनी विल यील्ड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹405 इन 3 ईयर्स एट 9% पर annum। हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्ट है, अमाउंट है 405, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 9%। कितनी अमाउंट पर 9 रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% के लिहाज से 3 सालों के लिए 405 रुपये जो इंटरेस्ट है वो प्रोड्यूस होगा। तो यानी यहाँ पर हमने कितनी अमाउंट, वो एक्चुअल जो अमाउंट है जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, यहाँ पर हमने उसको फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला हम यहीं से बनाएंगे कि I 100 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, इधर आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और RTP से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो ये हमारे पास फार्मूला किसका बन जाएगा फिर, प्रिंसिपल का। तो हमारे पास गिवन है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट अमाउंट हमारे पास है 405, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है जी, 9%, और फाइंड हमने करना है प्रिंसिपल अमाउंट को। तो फार्मूला हम ये वाला लगाएंगे, प्रिंसिपल इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड RT। I की वैल्यू हमारे पास है 405 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड R की वैल्यू हमारे पास है 9 और T हमारे पास कितना है जी, 3। तो यहाँ पे कटिंग कर दें, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी 10,
3 3 ज़ा 9, 1 कैरी 15, 3 5 ज़ा 15। उसके बाद जी 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 4 कैरी, 4 को 5 से अटैच करेंगे तो 45, 9 5 ज़ा 45। 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1500, यानी वो सम ऑफ मनी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हमारे पास आ जाएगी 1500। बाकी जो क्वेश्चन था वो इंशाल्लाह कल से ही। अल्लाह हाफिज़।